नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और आज हमारी तीसरी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो रही है और तीसरी डिस्ट्रिक्ट हमारी है लाहौल एंड स्पीति। हिमाचल प्रदेश के मैप में आप देख सकते हैं लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा एरिया लाहौल स्पीति के पास है। लाहौल स्पीति 1, 2, 3, 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बाउंड्री चंबा डिस्ट्रिक्ट जो कि लाहौल स्पीति के पश्चिम दिशा में है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर 2 पर जो बाउंड्री शेयर हो रही है कुल्लू के साथ काफी मात्रा में, ठीक है। कुल्लू के साथ काफी मात्रा में, और नंबर 3 पर किन्नौर के साथ भी काफी एरिया कनेक्टेड है, और नंबर 4 पर आता है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये एरिया मेयरली लद्दाख का है, ठीक है, और ये एरिया मेयरली तिब्बत का है, ठीक है। तो इनके साथ लाहौल स्पीति अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। क्लियर हो गया आई थिंक यहाँ तक, ठीक है जी। तो इसका मैप हम और भी देखेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर लाहौल स्पीति में अंदर जाकर, ठीक है। तो लाहौल स्पीति को हम दो भागों, ये देखिए चंबा है, ठीक है, कांगड़ा क्षेत्र है, कुल्लू क्षेत्र है, किन्नौर क्षेत्र है, चाइना का पार्ट है, लद्दाख का पार्ट है। सबसे ज्यादा एरिया तो लद्दाख के साथ ही कनेक्ट होता है लाहौल स्पीति का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा एरिया, ठीक है। जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र को हम लाहौल के नाम से जानते हैं और इस क्षेत्र को हम स्पीति के नाम से जानते हैं। तो लाहौल नॉर्दर्न एरिया हो गया और साउदर्न एरिया हो गया है स्पीति, ठीक है। लाहौल का जो एरिया है, लाहौल का जो हेडक्वार्टर है वो केलोंग, ठीक है, और कुछ उदयपुर भी यहाँ पर सिचुएटेड है। वहीं स्पीति का जो एरिया है वो है काजा, ठीक है। तो उदयपुर, केलोंग और काजा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं लाहौल एंड स्पीति के। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई थिंक मैप में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, ठीक है। ये रिवर सिस्टम है, ठीक है, चंद्रा और भागा नदियों के बारे में बताया गया है जो हम इनिशियली अपनी ज्योग्राफी में कंप्लीट कर चुके हैं। लाहौल स्पीति की बात कर लेते हैं, ठीक है। डेमोग्राफी देख लेते हैं, ठीक है। 31,564 कुल जनसंख्या है लाहौल स्पीति की। हिमाचल प्रदेश में 12 नंबर पर आता है। सबसे कम जनसंख्या है लाहौल स्पीति की, जिसमें से 16,000 पुरुष और 14,000 महिलाएं रहती है, ठीक है। और ग्रोथ रेट भी सबसे कम है, ठीक है। ग्रोथ रेट के मामले में भी 12 पर है, -5%। इनिशियली 35,000 थी 2011 में पॉपुलेशन, और 2001 में पॉपुलेशन 35,000 थी, और 2011 में जो पॉपुलेशन है वो घट गई, ठीक है, तो 31,000 पहुंच गई है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर भी सबसे कम है लाहौल स्पीति के पास। एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल 13,841 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश का लगभग 15% एरिया, 15 से 20% एरिया लाहौल स्पीति के पास है। 13,841 वर्ग किलोमीटर सबसे, ठीक है। एरिया वाइज नंबर 1 लिखेंगे आप यहाँ पर। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो 12वें नंबर पर है, 2 लोग रहते हैं, ठीक है। सेक्स रेशो, ठीक है, 903 महिलाएं, ठीक है। तो 903 903 क्या है, पॉपुलेशन, सॉरी आपका लिंग अनुपात है। और 1033 ये सबसे ज्यादा नंबर 1 पर, ठीक है, पूरे भारत में नंबर 1 जिला है जहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, और वो है लाहौल स्पीति का 1033। आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर सकते हैं। लिटरेसी ठीक ठाक ही है, ठीक है, 12वें 13वें 11वें नंबर पर आती है। ओवरऑल लिटरेसी 76, ठीक है, इसमें 11वें नंबर पर लाहौल स्पीति, ठीक है, जिसमें से मेल 85 और फीमेल 66% महिलाएं पड़ी हुई है। चिल्ड्रन पॉपुलेशन 3,125 बच्चे हैं, ठीक है, और प्रपोर्शन ऑफ 9%, 90% में आता है इसकी, अगर हम प्रपोर्शन निकालें।
सामाजिक संरचना की बात करें, अनुसूचित जाति की संख्या 2235, 7.08% है लाहौल स्पीति की जनसंख्या का। और एसटी एरिया सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा एसटी रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, 81.44%, ठीक है, 81% एसटी लाहौल स्पीति में रहते हैं, मतलब 31,000 में से 25,000 एसटी है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। हिमाचल की कुल एसटी का 6.56% किसके पास है? लाहौल एंड स्पीति के पास है। माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी, अल्पसंख्यक भी काफी मात्रा में है, क्योंकि बौद्धिज्म लाहौल स्पीति में 62% है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके सेटअप कैसा है? सब डिवीजन की संख्या 3 है, केलोंग है, काजा है और उदयपुर है, जिसका हमने मैप देख लिया था। तहसील की संख्या कितनी है? लाहौल, ठीक है, जो आपकी केलांग में हो गया, और स्पीति काजा में, ये 2 तहसील आपको देखने को मिलेगी, केलोंग और काजा। और सब तहसील आपको देखने को मिलेगी, एक उदयपुर, ठीक है, विकास खंड 2 देखने को मिलेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट, ठीक है, एक लाहौल और एक स्पीति ब्लॉक डेवलपमेंट। क्लियर हो गया है। तो डेमोग्राफी में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? ग्राम पंचायतों की संख्या लाहौल स्पीति में 41 है, ठीक है, और लाहौल में 28 है, स्पीति में 13 ग्राम पंचायतें हैं, और कुल मिलाकर 521 गांव हैं लाहौल स्पीति में, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम नोट कर चुके हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात कर लेते हैं लाहौल स्पीति की, ठीक है। लाहौल घाटी लद्दाख के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। नाम लाहौल से आया है, जिसका अर्थ है दक्षिणी देश, ठीक है, लाहौल, ठीक है। इसको साउदर्न कंट्री भी कहा जाता है, तिब्बत का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाहौल घाटी लद्दाख के दक्षिण में है, साउदर्न में है, इसलिए इसका नाम लाहौल है, ठीक है। कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रे को, ठीक है, रोहतांग दर्रा है, कुल्लू रोहतांग दर्रे से जुड़ी हुई है, और बड़ा बंगाल कांगड़ा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 5051 मीटर है, ठीक है। यानी कि जो कुल्लू से कनेक्टेड है वो रोहतांग पास से, और कांगड़ा से बड़ा बंगाल से कनेक्टेड है। पश्चिमी सीमा पांगी चुरा जो चंबा के क्षेत्र है, और उत्तरी सीमा जांस्कर और लद्दाख से शिंगोला से, लद्दाख के शिंगोला पास है, और बारालच्चा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि इंपॉर्टेंट पासेज है। तो इनिशियली इसके मैप में हम देख चुके हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें। और पूर्वी दक्षिणी पूर्वी सीमा पश्चिमी तिब्बत से कुंजुम दर्रे को द्वारा जोड़ती है, ठीक है। तो कुंजुम पास, ठीक है, ये तिब्बत को किससे जोड़ रहा है? लाहौल स्पीति का पार्ट है। लाहौल स्पीति और तिब्बत के बीच में कुंजुम पास 4500 मीटर। क्लाइमेट की बात कर लेते हैं लाहौल स्पीति की, तो यह पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर वर्षा छाया क्षेत्र में है। गर्मियां यहाँ पर मई से अक्टूबर में रहती हैं, जो काफी सुखद रहती हैं, तापमान ज्यादा नहीं रहता, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही इसका तापमान देखा जाता है। मॉनसून में वर्षा लगभग नहीं के बराबर, जलवायु शुष्क, दिन गर्म और रातें अत्यधिक ठंडी, ऊनी कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 50 सेंटीमीटर के आसपास सबसे कम वर्षा लाहौल स्पीति में होती है, ज्यादा बारिश नहीं देखी जाती, ठीक है। शीत ऋतु, पश्चिमी विक्षोभ से भारी हिमपात, तापमान शून्य से नीचे और औसत वार्षिक, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके द्वारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में चला जाता है, ठीक है, लाहौल स्पीति का, और बर्फ से अधिकतर ढका रहता है, ठीक है। सिबकथॉर्न एक पौधे का नाम है, सिबकथॉर्न एक जिला, एक उत्पाद, ठीक है। जिला प्रशासन ने सिबकथॉर्न ओडीपी योजना के तहत चिन्हित किया है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है, यह ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़ी प्रजाति है, एक इंपॉर्टेंट पौधा है। इसको अद्भुत पौधा या हिमालय का सोना भी कहा जाता है, वंडर प्लांट और हिमालयन गोल्ड भी कहा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको भी जरूर नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट क्षेत्र के बारे में, इंपॉर्टेंट कौन कौन से वहां पर महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो एग्जामिनेशन में काफी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। रोहतांग पास, सबसे पहला पॉइंट रोहतांग पास, जिसकी ऊंचाई फीट में बात करें तो 13,050 फीट की ऊंचाई पर, ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से अलग करता है, पहला पॉइंट जरूर नोट करें, ठीक है। इट सेपरेट कुल्लू फ्रॉम लाहौल एंड स्पीति।
रोहतांग शब्द का अर्थ होता है मृत शरीरों का ढेर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड रोहतांग मीन्स अ हीप ऑफ डेड बॉडी, ठीक है। और यह दर्रा हिम तूफान और भूस्खलन के लिए, हिमस्खलन के लिए बदनाम है, ठीक है। द पास रिमेन्स नोटोरियस फॉर स्नोस्टॉर्म्स एंड, ठीक है, एवलांचेस, जिनमें हम बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत मात्रा में तूफान देखने को मिलते हैं, ठीक है। हर साल खराब मौसम के कारण यहाँ जान माल का नुकसान होता रहता है, ठीक है। काफी लोग यहाँ पर मर जाते हैं। स्थान को ऋषि व्यास के ठहराव के कारण धार्मिक महत्व प्राप्त है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऋषि व्यास से संबंधित है रोहतांग पास। और दर्रे के बाईं ओर छोटा व्यास कुंड स्थित है, जहां से व्यास नदी का उद्गम भी होता है, ठीक है। मनाली में देखने को मिलेगा। हर साल भाद्र यानी कि सितंबर माह की 20 तारीख को बड़ी संख्या में लोग इस झील पर जाते हैं, ठीक है, जो व्यास कुंड है वहां पर जाते हैं। और विश्वास है कि प्रातः स्नान करने से काफी रोग दूर हो जाते हैं। और इसके पास स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला सोना पानी हिमनद है। सोना पानी ग्लेशियर को आप यहाँ से देख सकते हो। इसके लेफ्ट साइड गिफांगला की जुड़वा चोटियां भी देखने को मिल सकती हैं। लाहौल स्पीति में जो गिफांग की चोटियां हैं वो भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ऊंची चोटी 5,525 मीटर है और बर्फ से ढकी रहती हैं, ठीक है, जो हायर पीक है जो आपके गिफांग की, ठीक है। क्लियर हो गया। ये चोटियां स्थानीय देवता जामलू और उनके छोटे भाई गेफांग से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जामलू मलाना के प्रसिद्ध देवता है और गेफांग लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध देवता है, ठीक है। गेफांगला, कुंजुमला, ठीक है, पांगी, लाहौल और सरचू मैदानों से देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों से देखा जाता है। लगभग 7 फीट की बर्फ यहाँ पर पड़ी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस आता है लाहौल स्पीति का कोकसर। कोकसर लाहौल का पहला गांव और प्रवेश द्वार है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको गेटवे ऑफ लाहौल कहा जाता है। यह गांव 3,140 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रा नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटिफिकेशन, ये जो इंफॉर्मेशन लाइन है आपको एज इट इज याद रखनी है। कोकसर भारत के मैदानी इलाकों से पश्चिमी एशिया तक जाने वाला पुराने व्यापार मार्ग पर स्थित था, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगला पॉइंट आता है सिस्सू, ठीक है। यह गांव 3,130 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रा नदी के राइट बैंक पर स्थित है। यह गांव चंद्रा नदी के ऊपर चौड़े समतल भूभाग पर बसा हुआ है, ठीक है। लाहौल स्पीति में सिस्सू क्षेत्र आलू की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर पोटैटो प्रोडक्शन होता है। हिमाचल नहीं, पूरे भारत की, पूरे विश्व की बात हो रही है। विश्व में पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट आलू प्रोडक्ट करती हैं वो है लाहौल स्पीति। मटर, जौ और कूट की फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं सिस्सू क्षेत्र में, तो काफी महत्वपूर्ण है। और ढलानों पर जंगली गुलाब और सफेद, पीले और लाल अल्पाइन फूल भी देखने को मिलते हैं। गांव की पहाड़ी पीछे प्रसिद्ध गेफांग शिखर है, जिसे लाहौल का देवता भी माना जाता है। एक इंपॉर्टेंट, गेफांग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गेफांग को लाहौल लाहौल का देवता माना जाता है। गेफांग को लाहौल स्पीति का मणिमहेश भी माना जाता है। भगवान गेफांग या गेपान लाहौल के रक्षक देवता है। प्राचीन समय में युद्ध इनके ध्वज तले लड़े जाते थे, ठीक है। यानी शैली ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे। भगवान गेपान या, ठीक है, गेपांग का मंदिर इसी गांव में है, परंतु यहाँ बाहरी लोगों के लिए बंद रहता है। सिस्सू की बात हो रही है, ठीक है। 2 से 3 साल बाद देवता की शोभा यात्रा निकाली जाती है और गांव के पास गेफांग ग्लेशियर से निकलने वाली सिस्सू नाला बहती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। और नदी के उस पार ऊंची चट्टानों से गिरता हुआ प्रसिद्ध सिस्सू जलप्रपात है। सिस्सू वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 11वीं 12वीं शताब्दी ईस्वी में 2 जलधारक पट्टिकाएं भी देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करें तो लाहौल स्पीति का तीसरा इंपॉर्टेंट है गोंदला। गोंदला केलांग से 18 किलोमीटर दूर चंद्रा नदी के तट पर एक गांव है, ठीक है। गोंदला ठाकुर का घर, जिसे गोंदला किला दुर्ग कहा जाता है, पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है, ठीक है। गोंदला फोर्ट वहां पर देखने को मिलेगा। चलिए गोंदला फोर्ट की बात कर लेते हैं। वर्तमान ठाकुर फतेहचंद माने जाते हैं, ठीक है। किला लगभग 20 पीढ़ियों से पुराना है, लेकिन अभिलेखों के अनुसार यह 1700 ईस्वी में कुल्लू के राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है, ठीक है।
राजा मानसिंह का प्रभाव बारालाचा से भी आगे तक फैला हुआ था, ऐसा माना जाता है। इस राजा ने गोंदला परिवार की एक बेटी से विवाह भी किया था, तो ये भी माना जाता है कि राजा मानसिंह ने कुल्लू लाहौल स्पीति के जो गोंदला एरिया है वहां की बेटी से विवाह किया था। जो ये गोंदला फोर्ट है, यह इमारत स्विस शेल्ट से दिखी स्विस शेल्ट जैसी दिखती है और इसमें 100 से अधिक लोगों के लिए कई कमरे बनाए गए। 5वीं मंजिल ठाकुर की निजी पूजा कक्ष है और लोगों की बातें सुनने हेतु एक बरामदे के लिए ली थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है ये भी। किले में आज भी कंग्यूर ग्रंथों के 40 खंड देखे जा सकते हैं। ठीक है, पूजा कक्ष में मुख पर गणेश की मूर्ति मुख्य देवता के रूप में उकेरी गई है। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि गोंदला किला में प्रसिद्ध जो मुख्य मूर्ति है वो किसकी है, तो गणेश भगवान की है। कहा जाता है राजा मानसिंह 1720 ईस्वी में 6ठी मंजिल पर रुके थे। ठीक है, और ठाकुर के पास शराब, रल्दी नामक ज्ञान की तलवार, प्रज्ञा खड़क भी दी थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि ज्ञान की तलवार भी उनको, जिसको प्रज्ञा खड़क कहा गया था, वो भी सबमिट करी थी या उनको दी थी गिफ्ट में। मंजूश्री तिब्बती ज्ञान के देवता हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंजूश्री बौद्धों के इंपॉर्टेंट देवता है। ठीक है, को सदैव इस तलवार को धारण किए हुए दिखाया जाता है। ठीक है, तो मंजूश्री की मूर्तियां आपको सिस्सू में देखने को मिलेगी। सॉरी, सिस्सू में नहीं, कारदोंग में। गोंदला क्षेत्र की बात हो रही है, सॉरी। नेक्स्ट आता है टांडी। टांडी गांव चंद्रा और भागा नदियों के संगम पर केलांग से 7 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जिसको टांडी बोलते हैं। इसकी स्थापना राजा चंद्राम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसे पहले चांडी कहा जाता था, इन्होंने अब इसको नाम चांडी दिया था। ठीक है, और टांडी से कम 3 पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, पहली, टांडी का अर्थ, ठीक है, देही, तनदेही होता है, यानी कि शरीर को त्याग करना। यहाँ पांडवों की पत्नी जो द्रौपदी थी, उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, इसलिए इसको नाम तनदेही पड़ा। दूसरी बात है, ठीक है, ऋषि वशिष्ठ का अंतिम संस्कार यहां पर हुआ था, इसलिए उसका नाम टांडी पड़ा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि चंद्रमा के पुत्र और भागा सूर्य की पुत्री का दिव्य विवाह यहां पर हुआ था, इसलिए इसको जो चंद्रा और भागा नदियां हैं, ठीक है, इसलिए भी इसका नाम तांडी पड़ा है। विवाह के बाद चंद्रा और भागा लाहौल को घिरते हुए बहाव किया गया और अंत में तांडी आकर मिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स भी आप देख सकते हैं चंद्रा और भागा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस आता है गुशल। ठीक है, गुशल गांव नदियों के संगम पर, ठीक है, संगम पर स्थित है और तुपचिलिंग करगा व गुशल से देखने के लिए बेहतर सुंदर लगता है। ठीक है, गुशल भी एक गांव है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाहौल स्पीति में। केलोंग, केलोंग लाहौल स्पीति का जिला मुख्यालय है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, पहले यह मोराबियन मिशनरियों का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ब्यूटी ऑफ केलोंग, केलोंग की सुंदरता। गर्मियों में केलोंग हरे भरे बर्फीले चोटियों के लिए बेहद सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, कर्नल जीसी ब्रूस ने केलोंग की तुलना एक खुरदरे पन्ने से करी है जो कांस्य और चांदी से जुड़ा हुआ है, ऐसा नोट करना चाहिए आपको, लाइक रफ एमरल्ड इन ब्रॉन्ज एंड सिल्वर। ठीक है, इसके तुलना की गई है। अगला इंपॉर्टेंट प्लेस आता है जिस्पा। जिस्पा केलोंग से 22 किलोमीटर दूर है, गेमूर से 4 किलोमीटर आगे देखने को मिलेगा। यह गांव 2 नालों और भागा नदी के संगम पर स्थित है। गांव के चारों ओर विशाल देवदार जूनिपर के पेड़ों का बगीचा दिखाई देता है, एक बगिया दिखाई देती है। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे डारचा। ठीक है, डारचा, डारचा ये योटचे नाला और जांसकर छू, ठीक है, शिंकुनला से निकलने वाली धारा के संगम पर स्थित है। ठीक है, दोनों नाले यही भागा नदी से मिलते हैं और डारचा से घाटी चौड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है ये भी। अगला इंपॉर्टेंट प्लेस है सूरजताल। सूरजताल सूर्यदेव का सरोवर कहलाता है। ठीक है, या लेक ऑफ सन भी कहते हैं। बारालचा पर लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह झील है। इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं। भागा नदी का उद्गम यहीं पर होता है और ये हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। झील राजमार्ग के नीचे एक प्राकृतिक रंगमंच जैसी घाटी में है।
क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं चंद्रताल की। ठीक है, चंद्रताल भी एक इंपॉर्टेंट लेक है। चंद्रताल 14,000 फीट की ऊंचाई पर प्राकृतिक झील है जो कुंजुम दर्रे से 9 किलोमीटर स्थित है। ठीक है, झील लगभग 1 किलोमीटर लंबी, 0.5 किलोमीटर चौड़ी और परिक्रमा की 5 किलोमीटर है। ठीक है, परिक्रमा में 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट झील है चंद्रा, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से चंद्रा नदी का उद्गम होता है। बीच में भूरे रंग का भाग और समुद्री टापू कहलाता है जहां पहुंचना कठिन है। कथा के इस हिमद्वीपीय झील में एक जलपरी रहती है ऐसा माना जाता है। और एक और कथा है कि स्पीति के हंसा गांव का एक गडेरिया यहाँ एक परी से प्रेम कर बैठा था। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये कुछ कथाएं होती हैं, ठीक है, जो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है काजा। स्पीति, जैसे स्थानीय रूप में पिटी कहा जाता है, मध्य देश का एक उपमंडलीय मुख्यालय काजा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाहौल स्पीति की बात हो रही है, स्पीति की मुख्यतः बात हो रही है। अगला इंपॉर्टेंट प्लेस आता है ढनकर। स्पीति नदी के बाएं तट पर काजा से 32 किलोमीटर नीचे शिजलिंग गांव के पास 3,870 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ गांव। ठीक है, ढनकर स्पीति की दुर्गनुमा संरचना और आधिकारिक राजधानी भी है। ठीक है, ऑफिशियल कैपिटल भी है लाहौल स्पीति की। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, यह घाटी में निकली हुई एक चट्टान पर बना हुआ है जो खड़ी ढलान पर समाप्त होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धनकर गांव के बारे में देखना, कभी भी आप अगर आप देखोगे इसको नेट पे चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि चट्टान पर बसा हुआ एक गांव है। इसका सामरिक स्थान दर्शाता है कि स्पीति के पड़ोसी क्षेत्रों से कई आक्रमण झेलने पड़े थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ये दीवार दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, लालुअंग। ठीक है, अतारंगू से मार्ग से लगभग 3800 मीटर ऊंचाई पर बंजर भूभाग से होकर लिंगटी घाटी में जाता है। लिंगटी पिन नदी के बाद स्पीति की तीसरी बड़ी नदी है। हालांकि रिवर सिस्टम के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट कुंजुम पास आता है। यह दर्रा ग्राम्फू काजा सुमडो सड़क पर ग्राम्फू से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह लाहौल स्पीति में प्रवेश का मुख्य मार्ग माना जाता है। ठीक है, लाहौल से स्पीति घाटी में, तो इसको बोलेंगे कुंजुम पास को द गेट वे ऑफ स्पीति। तो इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लोसर। लोसर गांव मनाली से कुंजुम दर्रा पार करने के बाद स्पीति की ओर पहला बसा हुआ गांव लोसर आपको मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए मिलती है। ठीक है, किब्बर 14,200 मीटर की ऊंचाई पर चूना पत्थर की चट्टान पर एक संगरी घाटी में स्थित है। ठीक है, काजा से मात्र 16 किलोमीटर दूर आप, ठीक है, किब्बर को देख सकते हो। पिन वैली स्पीति के 4 स्थानीय इकाइयों में से एक जो पिन नदी के दोनों किनारों पर स्थित है। ठीक है, भौगोलिक रूप से ये ऊंचे पर्वतों से बाकी स्पीति से अलग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये भी। और पिन नदी एक गहरी संकरी घाटी से होकर निकलती है और अतारुगु में स्पीति नदी से मिलती है, जगह का नाम है। ठीक है जी, यह अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चौमूर्ति घोड़ों के लिए जाना जाता है जिन्हें लवी मेले के दौरान रामपुर बुशहरा और लद्दाख में बेचा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमारे कंप्लीट होते हैं लाहौल स्पीति के। नेक्स्ट क्लास में लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एचपीएस एनटी अलाइड बड़े एग्जामिनेशन के साथ ये लेक्चर्स अब आपकी छोटे एग्जामिनेशन को भी कवर करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही जब टॉपिक कंप्लीट होते हैं हमारे, तो टॉपिक के बाद आपको, ठीक है, एमसीक्यूज भी देखने को मिलते हैं, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।